हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। आज हम देखेंगे कि मिथुन राशि यानी कि जेमिनी ज़ोडिएक वालों की लव लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे, क्या एनर्जी शिफ्ट्स आपकी लव लाइफ में होंगे नेक्स्ट 3 मंथ्स में। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने ये वीडियो आएगा नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए आप इसे आज से जो है जोड़ना स्टार्ट कर सकते हैं, जब भी आप ये वीडियो देखेंगे। ओके, सो हम आज देखेंगे कि अगले 3 महीने में आपकी लव लाइफ में क्या होगा, क्या ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपकी एनर्जीज़ कैसी रहेंगी, आपको क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए इन 3 मंथ्स में, और आप क्या अट्रैक्ट करोगे अपनी लव लाइफ में। ये सब आज हम यहाँ देखेंगे। पॉजिटिव एनर्जीज़ जो भी हों प्लीज़ उन्हें क्लेम ज़रूर कर लेना। एनर्जी एक्सचेंज बहुत ज़रूरी होता है, ये ध्यान रखिए अगर आप अट्रैक्ट करना चाहते हो तो। ओके, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ये मैं आपसे ज़रूर कहूँगी। और अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो 100% एक्यूरेसी के लिए, दैन प्लीज़ कनेक्ट विद मी। ओके, चाहे आपको जन्म पत्री चेक करानी है, मैच मेकिंग करानी है, आप बात कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या एनर्जी शिफ्ट्स आपकी लव लाइफ में होंगे, मिथुन राशि वालों की लाइफ में। अगर आपको पता है आपका सन साइन या मून साइन है मिथुन यानी कि जेमिनी, तो ये वीडियो आपके लिए है। ओके, क्लेम द पॉजिटिविटी एंड लव लाइफ। जो भी अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो यस लाइक भी ज़रूर कर लेना। लेट्स सी फर्स्ट कार्ड आपके लिए क्या है। 5 ऑफ कप्स। ओके माय डियर, आपको थोड़ा रिग्रेट में लग रहे हो अभी, यू आर मिसिंग समवन। 3 ऑफ पेंटिकल्स, justice, and next is the artist. Okay, so you are the creator of your life। ये मैं आपसे यहाँ कहूँगी आपके कार्ड्स की वजह से, ठीक है। कारण ये है, पहली बात, आप थोड़े से अनग्रेटफुल हो जाते होंगे कभी कभी। जो रिलेशनशिप आपकी लाइफ में करंटली हैं माय डियर, आप उस पर फोकस कीजिए। जो नहीं है आप उसके बारे में क्यों सोच रहे हो। अगर आपको किसी ने धोखा दिया था, किसी से आपका अभी रिलेशन टूट गया है, देन उसके बारे में आप ज़्यादा ना सोचें, ठीक है। किसी भी रीज़न से अगर आप लोग एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाए, पहला ग्रुप वो है जिसके साथ कुछ चीटिंग जैसा इशू रहा है, या अभी आपके पार्टनर आपकी लाइफ में नहीं है किसी भी XYZ रीज़न की वजह से। मे बी आप ब्लॉक हो सकते हो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपके बीच में हुई हैं बिकॉज ऑफ समवन एल्स, ठीक है, किसी और की वजह से हुई है, ये यहाँ क्लियरली दिख रहा है। बट आपको उस वजह से रिग्रेट करने की या गिल्ट फील करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ भगवान जी आपको कह रहे हैं जितना आप ग्रेटफुल रहोगे अपने करंट रिलेशनशिप्स के लिए, देन आप उतना ज़्यादा ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करोगे, जो कि आपके लिए क्लियर है, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आप बिल्कुल सिंगल पर्सन हो, आपकी लव लाइफ कुछ थी ही नहीं या रहा भी कुछ भी, बट अगर आपको है सिंगल होने का, अगर आपको दुख है कि मेरी ज़िंदगी में पार्टनर क्यों नहीं है ऐसा वैसा, देन यहाँ पर यूनिवर्स आपके साथ न्याय करने के लिए रेडी हैं, ठीक है। न्याय कैसे होगा, पहली चीज़ मैं आपको रेमेडी की तरह ही बता दूँ, थैंकफुल होना स्टार्ट करो रादर दैन टेंशन लेना, बहुत ज़्यादा सोचना कि मैं सिंगल क्यों हूँ, मैं सिंगल क्यों हूँ, मेरे में कमी है, दूसरे में कमी है। ये ब्लेम वाला ना खुद को करो ना दूसरे को करो ब्लेम, ठीक है। पहली चीज़ तो ये है, तो थैंकफुल जितना रहोगे उतना आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करोगे। नेक्स्ट इज़ इंजॉय करनी है अपनी लाइफ, आपको अपने दोस्तों से मिलते जुलते हो, उनके साथ खुश रहो, अपनी फैमिली के साथ खुश रहो, क्योंकि जो रिलेशनशिप भगवान जी ने अभी दिए हैं, जब आप उनकी वैल्यू करते हो देन आपको भगवान जी समझते हैं कि यस यू कैन हैंडल, आप हैंडल कर सकते हो, ठीक है, तब वो चीज़ें मिलेंगी। बट आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपको अगर पास्ट में कुछ था उसका रिग्रेट नहीं करना है, गिल्ट फील नहीं करना है, किसी को मिस नहीं करना है बहुत ज़्यादा, ऐसे क्यों वैसे क्यों, फॉरगिव करो उन्हें, साथ ही लेट गो करो चीज़ों को, आगे बढ़ो लाइफ में, ये आपसे कहा जा रहा है, ठीक है। थोड़ा सा नेचर से कनेक्टेड रहो, नंगे पैर घूमो, ये भी आपके लिए बहुत अच्छे से एज रेमेडी काम करेगा। और यहाँ पे बिकॉज ऑफ जस्टिस कार्ड आपके लिए आया है, जस्टिस का मतलब है कि अब न्याय मिलेगा आपको, और ये जो न्याय है ना, ये भगवान जी खुद करेंगे, क्योंकि जब भगवान जी कुछ करने का डिसाइड करते हैं देन सारे लॉजिक धरे के धरे रह जाते हैं, ठीक है।
आप क्या हो, कैसे दिखते हो, कैसे नहीं दिखते हो, कितने अमीर हो, गरीब हो, अगर भगवान जी को आपको कुछ देना है ना, देन वो आपको 100% देकर रहेंगे। 100 क्या, मतलब 1000 लैक्स करोड़, इतना आप सोचते हो ना, मतलब उतने परसेंट आपको वो चीज़ मिलकर रहेगी ही रहेगी, उसे कोई नहीं रोक सकता, नोबडी। ठीक है, आप ये समझ के चलिए। और वैसा ही आपकी लाइफ में ये टाइम आ रहा है। सो अगर आप सिंगल हो, अट्रैक्ट करना चाहते हो प्यार, आपको है कि यस अब शादी हो या ऐसा कुछ, देन भगवान जी की तरफ से अब आपके लिए दरवाजे खुलने जा रहे हैं। ठीक है, साथ ही जो आपसे कहा वो भी कर लेना, रेमेडीज गाइडेंस अभी बताई। दूसरी चीज़, आप अपनी लाइफ के क्रिएटर हो, एक्शन ओरिएंटेड रहिए। अगर आपको है कि यस मुझे कोई मिले, देन प्लीज़ टॉक टू पीपल, लोगों से बात तो करो। ठीक है, चाहे आपको अरेंज मैरिज के थ्रू करना है, देन मीडिएटर से आप बात कर सकते हो, किसी मैट्रिमोनियल साइट पे प्रोफाइल बना सकते हो, या अगर कोई कॉमन फ्रेंड के सर्कल का आता है या कोई एज ए फ्रेंड आपकी लाइफ में आ रहा है, देन प्लीज़ उनसे आप बात कीजिए। तभी इंटरेक्शन मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, देन आप जो है किसी से कनेक्ट हो पाओगे। ठीक है, एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़, यस एक्शंस लीजिए और अब भगवान जी आपकी सुनेंगे। ये मैंने आपसे कहा है, न्याय मिलेगा, एक यूनिवर्सल न्याय है आपके लिए, ये आपके लिए दिख रहा है। ठीक है, और दूसरी चीज़, जैसे कि लास्ट कार्ड है द आर्टिस्ट। आर्टिस्ट क्या करता है अपनी लाइफ में, बताइए। आर्टिस्ट क्या करता है अपनी लाइफ में? आर्टिस्ट होता है कि यस कुछ भी पेंट कर रहा है, या मान लीजिए कोई शिल्पकार है, कुछ भी बना रहा है, तो एक क्रिएटिविटी को यूज़ कर रहा है, विजुअलाइज कर रहा है, एक्शंस ले रहा है उस पर धीरे धीरे। ठीक है ना, सेम आपको करना है, विजुअलाइज योर लव लाइफ, बहुत ज़्यादा अटैच होके नहीं। ठीक है, बट यस एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको सोचना है कि यस आपकी लव लाइफ बहुत खूबसूरत है, आपकी लाइफ में एक बहुत अच्छा पर्सन आ गया है, इस तरह से। तो पहले तो पास्ट को प्लीज़ पास्ट में छोड़ दीजिए, अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में कुछ हो। ठीक है, अगर रिकन्सिलिएशन के लिए वेट कर रहे हो, देन वो भी भगवान जी कर देंगे, बट यू हैव टू थिंक पॉजिटिव। ओके, आपको पॉजिटिवली सोचना पड़ेगा कि यस ऐसा हो रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, एक क्रिएटिव माइंड अपना यूज़ कीजिए, विजुअलाइज करो कि आपकी लव लाइफ अच्छी चल रही है, आपके लाइफ में कोई आ रहा है, देन इट विल हैपन फॉर यू। ओके, नेगेटिव थॉट्स अगर आप रखोगे किसी भी चीज़ के लिए, देन आप नेगेटिविटी को ही अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में। इसीलिए मैंने कहा था यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। आप जैसा सोचोगे वैसी अपनी लाइफ को क्रिएट कर सकते हो। आई नो दिस इज़ समटाइम्स लाइक डिफ़िकल्ट फॉर यू, हम मुश्किल होता है इतना सोचना जब सारी चीज़ें अपोजिट चल रही हों, बट फिर भी आपको थोड़ा एनर्जी शिफ्ट्स अपने करने पड़ेंगे। लेट्स सी और क्या रहेगा आपकी एनर्जीज़ में इन नेक्स्ट 3 मंथ्स में, बिकॉज ये क्लेम ज़रूर कर लेना। 111 लिख सकते हो, आई क्लेम दिस एनर्जी, आई क्लेम द डिवाइन मैसेज, एंजल्स ब्लेसिंग्स, कुछ भी आप लिख सकते हो, बट यस क्लेम ज़रूर कर लेना। लेट्स सी क्या एनर्जीज़ रहेंगी यहाँ पर मिथुन राशि वालों की नेक्स्ट 3 मंथ्स में लव लाइफ से रिलेटेड। मैन होल्डिंग अ कॉइन, यस अगर आप सिंगल हो तो यस आपकी लाइफ में एक बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी के पर्सन आएंगे, लड़का लड़की, मतलब एज़ पर योर जेंडर ऑफ कोर्स। आप अपोजिट सेक्स को यहाँ पर अट्रैक्ट करोगे, तो यस एक कोई आएगा, वेल्दी पर्सन है, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होगी उसकी। ठीक है, लड़की है तो लड़की बहुत ब्यूटीफुल होगी, ये मैं आपसे ज़रूर कहूँ, एंड वेल्दी होगा। ठीक है, ये यहाँ पे क्लियर है। तो एक वेल्दी पर्सन को आप यहाँ पे अट्रैक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड यस 3 ऑफ पेंटिकल्स भी था। हो सकता है आपकी ना जो रिश्ता आए, अगर आप सिंगल हो खास करके रिश्ता आए, या अगर आप किसी के कांटेक्ट में आते हो, तो ये हो सकता है आपके कोई कॉमन फ्रेंड के थ्रू आप किसी से मिलो, या कोई बिजनेस पार्टनरशिप में अगर आप हो, देन आप उनके थ्रू मिलो, या कोई सोशल लाइक कोई गेट टुगेदर, कोई पार्टी में आप उनसे मिल सकते हो। ठीक है, वहाँ पे आपका मिलना मतलब मिलने के चांसेस है, ये मैं आपको बता दूँ। 5th चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल। ओके, तो यहाँ आपको अपने हार्ट चक्रा को ओपन करने की ज़रूरत है। देखो
चक्रा कार्ड आया है। देन मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं, जब भी कोई बॉडी चक्र की हीलिंग की बात होती है, और आप मेरा ही नहीं कहीं भी कोई वीडियो देखते हो ना, कोई कहे आपको अपने इस बॉडी चक्र को हील करना है, ओपन करना है, ये तो आपको जब चक्र हीलिंग की बात आती है तो मैं आपसे एक चीज़ हमेशा कहती हूँ, अदर वीडियोस में भी कहती हूँ कि आपको बॉडी के सातों चक्रों के बीज मंत्र की चैंटिंग करनी चाहिए। सिर्फ एक को नहीं, एक पे करोगे बाकी ब्लॉक्स हैं, क्योंकि एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जैसे हमारी 5 उंगलियां हैं ना, एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आपकी इस उंगली में चोट लग गई, आपका पूरा हाथ भी जो है डाउन सा ही रहेगा, आप नहीं कर सकते काम। अंगूठे में लग गई चोट, आपकी ये उंगलियां क्या कर लेंगी, ठीक है, कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। सो बेटर है कि आप अपने शरीर के सातों चक्रों के बीज मंत्र की चैंटिंग करो, डेली करो, ठीक है। स्टार्ट कर सकते हो आप 7 टाइम से या 11 टाइम से, 11 बार ज़रूर करो, ठीक है। एक हफ्ते तक 11 बार करा, फिर 21 बार टाइम कर लो, ठीक है। मतलब एक बॉडी चक्र जैसे मूलाधार चक्र से आप स्टार्ट करोगे, उसके बीज मंत्र की चैंटिंग करी आपने 21 बार, 11 बार, ठीक है। फिर सेकंड की करी, थर्ड की करी 11 बार, फिर करी, इस तरह से एक हफ्ते करो। फिर एक हफ्ते के बाद आप 21 बार करना स्टार्ट कर देना, आपको बहुत पीस फील होगा। ये मैं आपसे ज़रूर मतलब कि आपको बता दूं, ठीक है। थ्रोट चक्रा, सॉरी हार्ट चक्रा नहीं, थ्रोट चक्रा पे आपको काम करने की ज़रूरत है। क्लियर कम्युनिकेशन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगी। तो जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, आपको उनसे क्लियर कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हो, देन अपनी फैमिली में खुलकर बात कीजिए, ये आपसे कहा जा रहा है। तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, क्लियर कम्युनिकेशन। बट जैसे कि मैंने कहा, आपको सातों चक्रों पे काम करने की ज़रूरत है। एनवी, कोई आपसे बहुत जेलस फील करता है, नज़र लगाता है, सो प्रोटेक्ट योर रिलेशनशिप। अगर आपकी लव लाइफ में अभी तक कुछ भी पॉजिटिव नहीं हो रहा है या ऐसी प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं, तो आपको कहा जा रहा है ज़्यादा ना शोर शराबा ना किया कीजिए अपनी लव लाइफ का, जब आपकी लव लाइफ अच्छी चल रही हो, ठीक है। अरेंज मैरिज में अगर आते हो या लव मैरिज व्हाटएवर, अगर आपकी इन नेक्स्ट 3 मंथ्स में शादी कहीं फिक्स होती है, देन बहुत ज़्यादा लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। जब शादी हो तभी बताइए। और अगर आप एक ऐसे इंसान हो, बहुत सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हो अपनी फ़ोटोज़ वगैरह, और आपको है कि मेरा पार्टनर होगा होगी और मैं उसकी भी फ़ोटोज़ उसके साथ ऐसा करूँगा ये वो, तो इन चीज़ों को प्लीज़ अवॉइड करना, अदरवाइज़ बुरी नज़र आपके रिलेशनशिप को लग सकती है, ठीक है। और जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, मैरिड हैं, आप लोग भी ज़रा प्लीज़ ध्यान रखिए कि ऐसे नहीं करना चाहिए। लिटरली नज़र लगती है भाई, लगती है नज़र। 6th चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन, यस, आपके 3rd आई चक्रा का भी यहाँ पे है, 5th का भी आ गया कम्युनिकेशन का, एंड 3rd चक्रा का आया था, और आपका 6th चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन का भी आ गया है। आपको लैक ऑफ क्लैरिटी रहती है डिसीजन मेकिंग में, ओके। सो आपको इस पर भी काम करने की ज़रूरत है। बट जैसे कि मैंने आपसे कहा, आपको क्या करना है, आपको सातों चक्रों के बीच मंत्र की चैंटिंग करनी चाहिए। लेट्स सी रोमांस एंजल से और क्या गाइडेंस आपके लिए निकल कर आती है। लवर्स ओरेकल, लवर्स ओरेकल, लेट्स सी आपके लिए यहाँ पर मैसेज है लव लाइफ से रिलेटेड इस स्पेशल डेक से। अ मैसेज फॉर यू, आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट, योर लव फिल्स मी विद लाइट, आई लव यू। यस, आपको आई लव यू कहने वाला कोई इंसान ज़रूर आएगा इस टाइम में आपकी लाइफ में, जो आपको बहुत मिस करेगा और आपसे कहेगा कि यस, वो आपको बहुत मिस करते हैं, आपको याद कर रहे हैं, और आपने उनकी ज़िंदगी अपने प्यार से रोशन कर दी है, ओके। तो यस, ये आपके साथ होगा इस इन 3 मंथ्स में, नेक्स्ट 3 मंथ्स में फॉर श्योर। इस पॉजिटिविटी को तो ज़रूर क्लेम कर लेना। आई क्लेम दिस पॉजिटिव मैसेज ऑफ लव। नेक्स्ट है लुक इनसाइड योर सेल्फ, एग्जामिन व्हाट इज़ कॉजिंग यू टू फील दिस वे। यस, ओके, आपको थोड़ा सा अपने अंदर अंतर्मन पे काम करने की ज़रूरत है, इसीलिए आपके लिए देखो हीलिंग्स के कार्ड भी आए हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप बहुत एंग्जाइटी में रहते हो, देन आपको ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत है खुद को कि आपके साथ ऐसा क्यों होता है,
ठीक है। या अगर आप लव रिलेशन में भी होते हो तब भी आपको एक अननोन फियर रहता होगा कि कहीं ये मुझसे छूट ना जाए, ऐसा ना हो जाए। क्यों? क्योंकि आपका पास्ट कहीं ना कहीं गलत रहा है, ठीक है। सो इस वजह से आपको ये इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं और ये केवल हीलिंग से ही आपके लिए पॉसिबल है। सो प्लीज़ हील योर सेल्फ, ओके। तो जो भी फियर है वो आपके दिल और दिमाग से निकल जाएंगे और थोड़ा सा आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होगी, डिसीजन मेकिंग पावर आपकी सही होगी, ओके। सो ये थी मिथुन राशि जेमिनी के लिए लव रीडिंग फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।